तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 8 का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का प्यारे विद्यार्थियों देखो कक्षा 8 का आपका एक गणित विषय का पेपर है, जिसके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 60 अंकों का होगा। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे आएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का आपका गणित विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखो इस प्रकार से पूरी सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय आपके पेपर के लिए प्यारे विद्यार्थियों को 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप लोग पूरी तरह से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पास हो सको। ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, वो प्यारे विद्यार्थियों देखो कक्षा 8 का आपका गणित विषय का पेपर देखेंगे आज अपन पूरा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा होगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, देख सकते हो, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो वे होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों समभुज होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो 5 आ जाएगा। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के घनमूल का मान 8 है तो वे संख्या क्या होगी, 512 होगी। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के एक जोड़े कोण की योगफल क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 180 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यदि पाई का अनुमानित मान 22/7 है तो 14 का 2 पाई आर आयतन कितना होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेना है। 88 प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको भी देख कर जाइएगा। वर्ग का परिमाप बराबर प्यारे विद्यार्थियों 4 गुना भुजा होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगी, 2 होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। अगला क्वेश्चन, 100 का 25% कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो 25 आ जाएगा और 50 - 18 बराबर ये आपका 32 होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लें और पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। 11वां 12वां 13वां 14वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे हैं, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। 11 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए थे। अब 11 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। 11वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, 12वें का उत्तर आपको ये दे रखा है, और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 13वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 14वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, 16वें का उत्तर ये लिखा है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, देख सकते हो आपके पेपर में अब आगे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो 17वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 17वें का उत्तर आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, और इसके बाद में देखो 18वां जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो। 19वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लो इसको। जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर बाहर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में जैसा मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप लोग इसको देख ले पूरा और अच्छे से समझ ले। अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, अब चलो मैं आपको उन सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है, देखो 17वां 18वां 19वां जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में, यहाँ से आप लोग 18वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। यह आपके पेपर का प्यारे विद्यार्थियों देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। 19वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 20वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको पेपर में ये दे रखा है। 22वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 22वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। और देखो प्यारे विद्यार्थियों 22 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में, जैसे 23वां 24वां 25वां, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं अपन। तो देखो 23वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। 24वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लीजिएगा। 25वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और 26वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। ठीक है, आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पूछे जा रहे हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। आपको एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो A to Z प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको बताए जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से याद करके जाना। और आपको क्या करना है, परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों देखो अच्छी प्रकार से आपको लिख कर आना चाहिए, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में प्यारे विद्यार्थियों टॉपर बन सके। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बन सकते हो अगर आपने अच्छी प्रकार से इस पेपर को लिख कर आए तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराए मत करो। पेपर में जो जो क्वेश्चन आए ना, जिस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, अच्छी प्रकार से लिख कर आना चाहिए, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सके। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, 101% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताए गए हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से याद करके जाइएगा। साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया है, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। ठीक है, समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का आपको मिलेगा, पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको मैंने बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर के लिए इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लोगे और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों जैसा मेरे द्वारा आपको बताया गया है, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे, अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।